नमस्ते। मैं डॉक्टर यश वेलनकर और आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हेल्थ, ये यूट्यूब चैनल। मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, यानी कि मन की जो कुछ फंक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम होते हैं तो वो दुरुस्त करता हूँ और मन का कार्य अच्छे तरह से कैसा हो इसका भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो ये मन क्या है? आपके मन में भी अगर ये ऐसे सवाल पैदा होते हैं तो ज़रूर मुझे पूछे, कमेंट में लिखे, या मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, वहाँ आप व्हाट्सअप मैसेज करके मुझे आपके मन में जो कुछ सवाल मन के बारे में, मन के फंक्शन के बारे में होते हैं वो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल है, मन के विभिन्न अंग होते हैं क्या? शरीर के अंग हमें दिखाई देते हैं। शरीर का ये हाथ है, मस्तक है, गर्दन है, गला है, छाती है, ये विभिन्न अंग है, ये हमें दिखाई देते हैं। लेकिन मन के अंग ऐसे दिखाई नहीं देते। तो मन के अंग हमें एक्सपीरियंस करने होते हैं। मन के अंगों का हमें अनुभव लेना होता है। वो मन के 5 अंग होते हैं। आज मैं हर एक अंग और उसका फंक्शन यहाँ बताऊंगा। तो मन का पहला अंग है भाव भावना, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, गुस्सा, दुख, सुख, आनंद, बोरियत, ये सब फीलिंग्स है, भाव भावना है। तो ये भाव फंक्शन क्या है? हमें मोटिवेट करना, हमें कृति के लिए प्रेरित करना, ये भावनाओं का कार्य है। जब गुस्सा होता है तो मैं झगड़ता हूँ, जब डर होता है तो भाग जाता हूँ, जब बोर होता हूँ तब एंटरटेनमेंट के जो कुछ साधन है उसका सहारा लेता हूँ। तो ये सब फीलिंग्स के कारण मेरा जो कुछ बिहेवियर है वो ये फीलिंग्स के कारण होता है। लेकिन ये फीलिंग्स कैसे पैदा होती है? तो वो दूसरा अंग अपना मन का है, वो है विचार, थॉट्स। मन के कौन से अंग है? ये भी एक थॉट है, विचार है। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ ये भी विचार है। तो अपने मन में हमेशा ऐसे विचार पैदा होते हैं, क्रिएट होते हैं। उसे हम ऑटोमेटिक थॉट्स कह सकते हैं। वैसे ही हम विचार करते हैं। तो ये विचार ये मन का दूसरा अंग है। और एक ही तरह के विचार जब बार बार और स्पीडी आते हैं तब हम उसे भावना ऐसा कहते हैं। विचार का फंक्शन आकलन के लिए आवश्यक है। तो आकलन के बाद जो कुछ होता है, आप जो कुछ मीनिंग देते हैं उसे ही हम विचार कहते हैं। तो तीसरा मन का फंक्शन है आकलन, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको हिंदी मालूम है तो मेरी जो कुछ बात है उसका अर्थ आपको मालूम होगा। ये अर्थ मालूम होना यही अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम आकलन ऐसा कहते हैं। अपनी जो कुछ शिक्षा है, स्टडी है, वो सब ये आकलन बढ़ाने के लिए ही होती है। जो बॉटनिस्ट है उसे पेड़ों के बारे में अच्छी आकलन होती है, तो पत्ता देखकर भी वो कौन सा पेड़ है ये जान सकता है। डॉक्टर होते हैं, उन्हें शरीर के बारे में आकलन अच्छा होता है। मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो ये मन के जो कुछ अंग है उसके बारे में मुझे आकलन अच्छा होता है। तो आकलन यानी कि समझना, ये मन का तीसरा अंग है। अब ये आकलन होने के लिए चौथा अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है स्मृति, यानी कि मेमोरी। तो शिक्षा जब हम लेते हैं तो उस जो कुछ जानकारी हम लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, और जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसे ही हम मेमोरी कहते हैं, स्मृति कहते हैं। आकलन होने के लिए स्मृति आवश्यक होती है। आपको हिंदी समझ सकती है क्योंकि हिंदी के शब्द आपके स्मृति में है। अगर कोई अंग्रेजी भाषिक आदमी है और उससे हिंदी मालूम नहीं है, तो हिंदी मालूम नहीं है यानी कि क्या, हिंदी के शब्द उसके मेमोरी में नहीं है। आपके मेमोरी में, स्मृति में हिंदी के शब्द है, इसीलिए आपको मैं जो कुछ बात कर रहा हूँ उसका आकलन होता है।
तो आकलन होने के लिए स्मृति आवश्यक होती है, मेमोरी आवश्यक होती है, और ये मन का चौथा अंग है। मन का पांचवा अंग है ध्यान, यानी कि अटेंशन। सिर्फ मेमोरी, स्मृति होने से जो कुछ हो रहा है उसका आकलन नहीं होता। अगर आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं और किसी ने आपको आवाज दी, तो आपको आवाज सुनाई भी नहीं देती, क्योंकि आपका अटेंशन अब मोबाइल में ही है। तो अटेंशन यानी कि ध्यान, ये अपने मन का पांचवा अंग है, और ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है। जहां अपना अटेंशन है उसका ही ज्ञान हमें होता है। बहुत बार अपना अटेंशन विचारों में रहता है, तो उस समय बाहर जो कुछ हो रहा है, घड़ी की टिक टिक, वो हमें मालूम नहीं होती, उसका आकलन नहीं होता। लेकिन अगर हम जानबूझकर जो कुछ आवाजें आ रही है उस पर ध्यान देते हैं, तो घड़ी की टिक टिक भी मालूम होती है। तो ये जो अंग है उसे हम अटेंशन यानी कि ध्यान ऐसा कहते हैं। और ध्यान का फंक्शन है अपने ब्रेन के सारे रिसोर्सेस को डायरेक्शन देना, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत है, तो अपना ब्रेन एक ही समय सारी इंफॉर्मेशन हैंडल नहीं कर सकता। एक समय वो एक ही इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकता है। तो मेरा ध्यान जहाँ है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी, उसका आकलन मुझे होगा। तो ये ध्यान है। तो ये 5 मन के अंग है: ध्यान, आकलन, स्मृति, विचार और भावना। और ये अंग अगर ठीक तरह से काम कर सकते हैं तो हम हैप्पी रहते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, जो कुछ इस क्षण का अनुभव है वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये 5 अंग में किसी भी अंग में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और हमें आनंद भी नहीं मिलता। इसीलिए ये 5 अंगों के बारे में जानकारी लेना और उस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और ये 5 अंगों के प्रति ध्यान देना, इसे ही माइंडफुलनेस कहते हैं। तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हर एक इंसान को आवश्यक है। आपके मन में इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।